समय प्रिय भाई और बहनों, आप किस पर विश्वास करते हैं, भगवान पर या मनुष्यों पर? उत्पत्ति के पुस्तकों में हम एक महत्वपूर्ण क्षण के सामने खड़े हैं जब परमेश्वर पर विश्वास की जगह संदेश ने ले ली। सांप किसी आदेश से नहीं बल्कि एक सवाल से शुरू होता है। क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि इसे ना छुओ और ना ही सूदो? लालच अक्सर इसी तरह शुरू होता है, परमेश्वर की अच्छाई पर शक पैदा करके। हवा ने फल को देखा और पाया कि ये अच्छा और पसंद का है। जो चीज़ पहले साफ तौर पर मना थी वो अब आकर्षक लगती है। पाप हमेशा अपने आप को किसी अच्छी चीज के रूप में छिपाकर प्रस्तुत करता है। आदम और हवा का पतन केवल एक फल खाने के बारे में नहीं था, ये परमेश्वर की इच्छा के स्थान पर अपनी इच्छा को चुनने के बारे में था। वे परमेश्वर के बिना ही परमेश्वर के समान बनना चाहते थे और इसका तुरंत परिणाम स्वतंत्रता नहीं बल्कि लज्जा था। उनकी आंखें खुली पर महिमा देखने के बजाय उन्होंने अपनी नग्नता को देखा। हर पाप का यही नतीजा होता है, ये रिश्ता तोड़ देता है, पहले भगवान के साथ, फिर एक दूसरे के साथ और यहाँ तक कि हमारे अंदर भी। हर किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि हम प्रलोभन में पड़ जाए, यहाँ तक कि यीशु को भी प्रलोभन में डाला गया था। लेकिन हर बार यीशु परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त करते हैं और परीक्षा में सफल होते हैं। प्रिय भाई और बहनों, क्या आपने परमेश्वर के वचन पर अपना विश्वास खो दिया है, या अपने दैनिक जीवन में आप किसकी आवाज सुनते हैं? यीशु ने जीवन में अपना रास्ता खुद नहीं चुना बल्कि स्वर्गीय पिता की इच्छा का अनुसरण किया। यॉर्दन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें यहूदिया के जंगल में जाने के लिए प्रेरित किया। क्या बात यीशु को प्रेरित करती है कि वे अपने परिवार और मित्रों से दूर इतने लंबे समय तक प्रार्थना और उपवास के लिए एकांत में जाए? क्या ये केवल उनकी सेवाकाई के लिए तैयारी की एक परीक्षा थी, या शैतान उन्हें किसी जाल में फंसाना चाहता था? हम पुराने नियम में जानते हैं कि मूसा और एलिया ने सीनाई पर्वत पर 40 दिन बिताए थे। कई अवसरों पर परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली ताकि उनके विश्वास को परखा जाए और परमेश्वर द्वारा किए गए वचनों में उनकी आशा को दृढ़ किया जाए। अब्राहम ने आज्ञाकारिता दिखाई, यहाँ तक कि जब परमेश्वर ने उनसे उनके इकलौते पुत्र इसहाक जो वादे का बेटा था बलि देने के लिए कहा। यीशु भी इस परीक्षा और तैयारी की परंपरा से अलग नहीं थे। वे भी उस मिशन के लिए परखे और तैयार किए जो उनके स्वर्गीय पिता ने उन्हें सौंपा था। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को आदन की वाटिका में रखा तो उन्होंने उन्हें जीवन जीने और उन्हें सौंपी गई जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए सब कुछ प्रदान किया। ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाने की एक आज्ञा देकर परमेश्वर ने उनके प्रेम और निष्ठा की परीक्षा ली। उन्होंने परमेश्वर की इस एक आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने एक विद्रोही स्वर्गदूत की आवाज सुनी। शैतान ने उन्हें लालच दिया, शैतान ने उन्हें प्रलोभन दिया और वे उसके बहकाव में आ गए। उन्हें बगीचा में सब कुछ दिया गया था, लेकिन यीशु रेगिस्तान में थे और उनके पास कुछ भी नहीं था। यीशु को रेगिस्तान के मुश्किल हालात और लालच देने वाले के बहकावे में बचने की ताकत कहाँ से मिली, ये हमें सोचना चाहिए। उन्होंने परमेश्वर के वचन से अपने आप को पोषित किया और अपने पिता की इच्छा को पूरा करने में ही अपनी शक्ति पाई। शैतान निश्चित ही हमें भी प्रलोभन देगा और पूरी कोशिश करेगा कि हम परमेश्वर की इच्छा के स्थान पर अपनी इच्छा को चुनें। अगर वह हमें अपने विश्वास या पाप को पूरी तरह से छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता तो वह इससे ऐसे चुनाव करवाने की कोशिश करेगा जो हमें धीरे धीरे परमेश्वर की इच्छा से दूर ले जाएंगे। यीशु को भी हमारी तरह परीक्षा में डाला गया था और उन्होंने पाप पर अपनी इंसानी कोशिश से नहीं बल्कि अपने पिता की कृपा और ताकत से जीत हासिल की थी। वो इसलिए सफल हुए क्योंकि वह अपने पिता को खुश करना चाहते थे और उन्हें भरोसा था कि उनके पिता उन्हें
रास्ते में आने वाली मुश्किलों को पार करने की ताकत देंगे। शैतान यीशु से कहता है कि वह अपने तरीके से अपनी भूख मिटाए, लेकिन यीशु अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने लिए करने से मना कर देता है। वह जवाब देता है, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन से जिंदा रहेगा। वो हमें सिखाता है कि हमारी सबसे गहरी भूख शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। सुसमाचार के इस अंश का मुख्य स्थान केवल यीशु के प्रलोभन पर नहीं बल्कि यीशु की परीक्षा पर है कि कैसे यीशु ने शैतान का विरोध किया और उसकी चालों को असफल किया। प्रिय भाइयों और बहनों, ये सुसमाचार सीधे हमारे अपने संघर्षों से संबंधित है। हम भी आराम, अहंकार और शक्ति के प्रलोभनों का सामना करते हैं। अक्सर ये तब आता है जब हम थके हुए, हतोत्साहित या अकेले होते हैं। मरुभूमि का अनुभव हर ईसाई जीवन का हिस्सा है, लेकिन यीशु हमें मार्ग दिखाता है, प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर के वचन में विश्वास। प्रलोभन पर विजय केवल हमारी अपनी शक्ति से नहीं मिलती बल्कि परमेश्वर में जुड़े रहने से मिलती है। यदि हम मरुभूमि में मसीह के साथ चलते हैं तो हम भी उनकी विजय में भागीदार होंगे। प्रलोभन पर विजय पाने का सबसे आसान उपाय है प्रार्थना करना। यीशु ने हमें यह सुंदर प्रार्थना सिखाई है, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। लास्ट में हमें लालच में ना डाले। आइए हम हमेशा यही प्रार्थना करें ताकि हम लालच में, परीक्षा में ना पड़े। आमीन।